नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर 2 स्पेशल कॉम्प्रहेंशन बैच वाले की, और जिन्होंने एडमिशन ले रखा है नए बैच में, उनकी सेकंड क्लास यहां पर ये कॉम्प्रहेंशन की। और मैंने कहा सेकंड क्लास ये है, फर्स्ट क्लास के अंदर हमने ये जाना था कि इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये वो क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ये उन कॉन्सेप्ट के दम पर, मतलब अभी काफी कॉन्सेप्ट चलेंगे। काफी का मतलब ये है कि वो चीजें सब आपको आती है, केवल एक मुझे लिंक करना है और उसके साथ साथ फिर मुझे जो है आपको प्रैक्टिस करवानी है उस मेथड से ही। तो मैंने कहा कि एवरेज हम इसकी क्लास करेंगे 25 के आसपास, मिनिमम पीक्यूआरएस की है, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने कहा क्लास नंबर 2 सेंटेंस रीअरेंजमेंट टॉपिक, और कल हमने यह जाना था कि आखिर इस टॉपिक में जो क्वेश्चन आते हैं वो एक्चुअल में बहुत इजी हुआ करते हैं। ये वो बहुत इजी हुआ करते, बशर्ते उनको सही ढंग से अगर उसके ऊपर मेथड अप्लाई किया जाए तो। ये यही चीज हमने जानी थी, और हमने ये देखा था कि कैसे नाउन और प्रोनाउन का खेल इसमें खेला जाता है। ये यकीन मानिएगा, कभी कभार ऐसा भी होगा कि केवल और केवल नाउन और प्रोनाउन के दम पर ही आपका आंसर सीधा आ रहा है, या फिर दो ऑप्शन डायरेक्टली कट हो रहे हैं। ये फिर बोले दो तो डायरेक्टली आपने कट कर दिए, फिर बाकी के हमारे कट होंगे। मैंने कहा अभी तो कॉन्सेप्ट हमने सीखे कितने, मात्र 2 कॉन्सेप्ट हमने अभी तक सीखे हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट के बाद में अब हम ये जानेंगे कि इसके अलावा जो है वो और कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। जी गुड इवनिंग जी, साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है जी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते जी। जी तो मैंने कहा कि क्लास नंबर हमारी ये 2 है, और मैंने कहा कि हमने इससे पहले वाले जो क्लास है उसमें यह जाना था कि कौन कौन से जो कॉन्सेप्ट है वो हमें अप्लाई करना है। ये मतलब कि अभी तक हमने केवल 2 कॉन्सेप्ट देखे हैं, जो उन कॉन्सेप्ट को एग्जाम में कैसे अप्लाई करना है उसी चीज को हम सबसे पहले यहां पर सीखेंगे। ये जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है जी। तो मैंने कहा कि सेकंड क्लास हमारी ये है, और फर्स्ट क्लास जो है हमारी कल हुई थी। ये तो मैंने कहा 25 क्लास के आसपास हम करेंगे इस टॉपिक की। ये फिलहाल देखिएगा एक बार, मैंने कहा क्लास नंबर कौन सी 2 ये, और इस क्लास में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमने पीछे वाला कॉन्सेप्ट किया ना, ये उस कॉन्सेप्ट के बेस पर क्या आप फिर ये बता सकते हैं कि पहला ये तो नहीं होगा, पहला ये तो नहीं होगा। देखिएगा, पहला एक क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है और आपको इतना ही बताना है। मैंने कहा आपको मैं अभी आंसर के ऊपर नहीं ले जाऊंगा किसी भी सूरत में। ये हालांकि ले जाना हो तो मुझे पता है कि वहां से आपको अभी एक कॉन्सेप्ट और बता दे तो आप आंसर के ऊपर चले जाएंगे, लेकिन मैंने कहा अभी हमें आंसर के ऊपर नहीं जाना। पहले हमें जो कॉन्सेप्ट है नहीं है वो पूरी तरीके से दिमाग में इतने फिट हो जाने चाहिए कि जब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे तो आप आंसर जो है वो विद इन सेकेंड के अंदर क्लिक कर पाएंगे। तो मैंने कहा केवल आपको मुझे इतना बताना है कि इनमें से वो कौन सा सेंटेंस है जो पहला नहीं होगा, इनमें से कौन सा है जो पहला नहीं हो सकता। ये बताइए, ए बी सी डी, मैंने कहा 4 आपके पास में है, और कॉन्सेप्ट मैंने कहा जो पहले हम कर चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग। ये मैंने कहा आपको आंसर नहीं बताना है, आपको आंसर नहीं बताना है, केवल और केवल आपको मुझे ये बता देना है कि जी ये जो सेंटेंस है ना, ये वो पहला नहीं हो सकता किसी भी सूरत में, और ये जो है वो पहला नहीं होगा। बिल्कुल सही है जी आपके कमेंट। ये मैंने कहा आप कह रहे हैं कि ये भी नहीं होगा, ए नंबर भी, आप कह रहे हैं कि बी भी नहीं होगा, आप कह रहे हैं कि सी भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप पॉइंट को पकड़ पा रहे हैं कि पॉइंट क्या कहना चाहता है। ये आप समझ पा रहे हैं? ये देखिएगा, आपने क्यों कहा ऐसा ही है, वो इसलिए कहा कि ही जो है वो किसी ने किसी नाउन के लिए आया होगा, किसी ने किसी पर्सन के लिए आया होगा। तो मैंने कहा उस पर्सन की क्या इस सेंटेंस में कहीं बात हो रही है? नहीं हो रही, इसका मतलब ये पहला नहीं हो सकता। ये फिर मैंने कहा जी इसमें कहीं हो रही है? नहीं हो रही, ये भी पहला नहीं हो सकता। ये मैंने कहा आई कैन रियलाइज, और ये क्वेश्चन मेंस का पूछा हुआ है, सर्च करके देख लीजिएगा आप। ये मैंने कहा आई कैन रियलाइज व्हेन एवर आई मीट हिम दैट ही हैज फॉरगॉटन दैट ही हैज ऑज मी ए डॉलर। मैंने कहा इसमें ही आ रहा है, यहां हिम आ रहा है, यही आ रहा है, क्या इस पूरे सेंटेंस में कहीं इसका जिक्र हुआ है कि ये किसके लिए आया? नहीं हुआ। इसका मतलब क्या निकला कि ना तो ए पहला होगा,
ना बी पहला होगा, ना सी पहला होगा। ये तीनों जो है ना, ये जब इसको हम अरेंज करेंगे तो उस परिस्थिति में पहले सेंटेंस नहीं हो सकते। ये मतलब कि देखो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा? ये। मैंने कहा कभी कभार ऐसा होगा कि आंसर आपका डायरेक्टली आ जाएगा, और कभी कभार नहीं, हमेशा ऐसा होगा कि दो ऑप्शन सीधे कटेंगे। ये फिर बोले कि जो दो बचे उनमें से आंसर तो एक में लाना है हमें। ये बोले वो कैसे होगा? वो कॉन्सेप्ट को लिंक करना हमें कैसे करना है, वो आगे हम चलते चलेंगे और उससे हमें पता चलता चलेगा। ये देखिएगा, ये आपके पास में 2 नंबर क्वेश्चन है ये। मैंने कहा आपको आंसर नहीं बताना, केवल आपको मुझे ये बता देना है कि जी पहला सेंटेंस ये नहीं हो सकता, ये बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आपको आंसर के ऊपर कब पहुंचाना है वो बाद की बात होगी हमारी। ये तो मैंने कहा केवल आपको इतना बताना है कि हाँ, ये जो सेंटेंस है, मतलब कि ए बी सी डी, इनमें से ये पहला नहीं होगा, बस। और मैंने कहा इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं बताना है। ये बताइए आंसर के ऊपर कैसे चलेंगे वो चर्चा करेंगे हम कल। कल मतलब कि जब आगे चलते चलेंगे कॉन्सेप्ट, मतलब उसके अकॉर्डिंग। ये तो बताइए आपके पास में यहां 4 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो आप ये पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सके कि ये पहला नहीं होगा? जी, ये पहला नहीं होगा। अगर आप कह सके तो बताइएगा मुझे, कौन सा बता सकते हैं आप ये? जी, जॉयसेन गुप्ता, अमरीश, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल कमेंट सुपर फास्ट चल रहे हैं अभी। जी, जी, देखते हैं और किनका। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। आपको इतना ही बताना है कि इनमें से पहला सेंटेंस कौन सा है जो किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। ये जब इसको हम अरेंज करें तब इसका मतलब यह है कि पॉइंट आपके दिमाग में बैठ रहा है ये। और यकीन मानिएगा धीरे धीरे से चलते चलेंगे, आप 8 9 10 11 12 क्लास तक बढ़ते चलेंगे, आपके अंदर इतनी जान आ जाएगी कि नहीं, ये टॉपिक वास्तव में सबसे ज्यादा इजी है। ये देखिएगा, ये मैंने कहा इन ए स्मॉल टाउन इन इंग्लैंड देयर लिव्ड अ पुअर लिटिल गर्ल, सी वॉच। मैंने कहा ये सी किसके लिए आया है? क्या कोई ऐसा इसमें हिंट कर रखा है कि उसके लिए आया हो? नहीं। यहां देखिए हर आ रहा है यहां, उसके बाद कुछ नहीं है। मैंने कहा दोनों प्रोनाउन है, बिल्कुल अजी है। क्या यहां सी प्रोनाउन है? इसमें एक कॉन्सेप्ट और लग सकता था ये, लेकिन वो आगे चर्चा करेंगे कौन सा होगा। हर फ्रेंड, मैंने कहा ये हर किसके लिए आया? हमें अभी तक देखो यहां भी हर आ रहा है, इस जगह यहां भी हर आ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा कि जी आ किसके लिए आ रहा है ये। इसका मतलब यह हुआ कि इनसे पहले जो जिस नाउन के लिए ये आया है वो नाउन आना जरूरी था पहले। ये मतलब कि ये पहला नहीं करेंगे आप, और ये भी आप पहला नहीं करेंगे। और कौन सा था ये? मतलब कि बी सी डी ये पहला नहीं होगा। इसका मतलब कि आपका आंसर ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, आपका आंसर इन दोनों में से होगा। और मैंने क्या कहा, आपको आंसर के ऊपर नहीं जाना, आपको आंसर के ऊपर नहीं जाना। जो हर स्टूडेंट गलती करता है ये, कि वो सबसे पहले टारगेट क्या करता है, जब भी किसी टॉपिक को सीखने की कोशिश करता है तो उसकी सोच ये रहती है कि जी मैं तो एक ही दिन के अंदर सब कुछ सीख जाऊं। मैंने कहा रातों रात कोई एक्टर नहीं बनता दोस्त, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है, हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे ये। और मैं चाहता हूं कि एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाए कि आप जिंदगी में ना भूलें कि जी कोई क्वेश्चन सामने हो और ये लो जी इसका आंसर ये। उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा 3 नंबर ये, आपको केवल इतना बताना है कि कौन सा पहला नहीं होगा ये। और जब जमकर प्रैक्टिस इसके ऊपर हम कर लेंगे, उसी सूरत में हम आगे बढ़ेंगे। ये बताइए, मैंने कहा उसी कंडीशन में हम आगे बढ़ेंगे जब तक, मैं चाहता हूं कि आपके दिल से अंदर से यह चीज आ जाए कि जिन्हें अब हम पहचान लेंगे कि हाँ ये सेंटेंस किसी सूरत में नहीं आएगा ये, तब तक मैं आगे वाले कंसेप्ट पर नहीं जाऊंगा ये। और मेरा टारगेट ही रहता है कि हर बच्चा जो पढ़े यहां, उस हर बच्चे के अंदर इतनी जान आ जाए, इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं कर सकता हूं ये। बस ये चीज मुझे सबसे पहले आपके अंदर डालनी है ये। तो बताइए, आपके पास 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि इनमें से ये सेंटेंस जो है वो पहला नहीं हो सकता। और मैंने कहा ऐसी परिस्थिति के अंदर आपके 2 ऑप्शन तो हमेशा कटेंगे, और हो सकता है किस्मत अच्छी हो तो आंसर भी आ जाएगी, ये भी हो सकता है ये। तो बताइए जी, जब सारे कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो लेटेस्ट जो क्वेश्चन अभी सीएचएसएल के पूछे हुए, सीजीएल के जो भी पूछे हुए, मेंस के जो आ रहे हैं वो भी हम करेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट से देखिएगा आप करके दिखाएंगे ये। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। आप सब ये कह रहे हैं कि बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता ये। इसका मतलब ये पूरी तरीके से आपके पॉइंट दिमाग में बैठ चुका है कि वास्तव में चीज क्या चल रही है। देखो यहां ही प्रोनाउन है क्या? बिल्कुल अजी है। यहां प्रोनाउन है, यहां प्रोनाउन नहीं है, इसमें कहीं है? बिल्कुल अजी, ये रहा। हमें पता नहीं चल रहा इन सेंटेंस में कि ये एक्चुअल में जो है ना, ये वास्तव में जो ही और हिज ये जो आ रहे हैं ना, वो किसके लिए आ रहे हैं? ये किसी नाउन के लिए आ रहे होंगे। और मैंने कहा पहले नाउन आया करता, फिर बाद में प्रोनाउन चलता है ये।
इसका मतलब हुआ कि आप पहले बी भी नहीं करेंगे, सी भी नहीं करेंगे, डी भी नहीं करेंगे, कुछ फायदा हुआ? बिल्कुल हुआ ऐसी। दो कट गए, आंसर दो में से आना है ये। समझ रहे हैं? मतलब कि हम 50% सीढ़ी पार कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट से। ही है मैंने कहा करनी कितनी है? 25% करनी है, उसके बाद 25% तो आंसर बचेगा हमारे ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास क्वेश्चन है 4 नंबर, सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, बस आपको मुझे इतना बताना है केवल और केवल ये क्या कि जी ये पहला नहीं हो सकता। और मैंने कहा इस कॉन्सेप्ट पर जब एक बार हमारी कमांड हो जाएगी ये, तो उस कंडीशन में आप किसी भी सूरत में मतलब आपके कहीं दिक्कत नहीं होगी। और मैंने कहा सारे क्वेश्चन एसएससी के पूछे हुए, आप सर्च करके देखना चाहे तो बाद में देख लीजिएगा, क्लास होने के बाद में भी ये मैंने कहा टोटल क्वेश्चन ये, और ज्यादातर क्वेश्चन मेंस के ही पूछे हुए हैं ये, और वो भी लेटेस्ट मेंस की जो अभी हुई है ना ये पीछे ये, उसी के ये। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो पहला किसी भी सूरत में नहीं हो सकता ये। और मैंने कहा अगर आपको वो चीज पहचानने में आ रही है ना ये, तो आपको आंसर तक जाने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी ये। मैंने कहा ये वो चीजें हैं जिनमें एग्जाम में ज्यादा ऐसा होता है, अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना ये, तो 17-18 क्वेश्चन तो वही होते हैं जिनके अंदर ये कॉन्सेप्ट लगते हैं और आंसर आ जाता है ये। मतलब कोई हिंदी वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बताइए जी, बिल्कुल 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी जी जी। देखिएगा मैंने कहा आपने सब कह रहे हैं, आप देखो मैं तो आपके अकॉर्डिंग ही चलूंगा, ये मुझे नहीं पता क्या है। आप सब ये कह रहे हैं कि जी बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। देख लेते हैं ये, देखो यहां ही आ रहा है ये, और इस सेंटेंस में कहीं कुछ बता रहा है इसके बारे में? ये नहीं बता रहा है जी। यहां चलते, यहां भी देखो ही आ रहा है, हिज आ रहा है, इसमें कहीं बता रहा है? नहीं बता रहा। ही, हिज, कहीं नहीं बता रहा। इसका मतलब यह है कि इन तीन चीज के बारे में ये, इन तीन चीज के बारे में हमें पता नहीं चल रहा कि आ किसके लिए रहा है ये। तो इसका मतलब हुआ कि आप ना तो पहले बी कर सकते हैं, ना सी कर सकते हैं, ना डी कर सकते हैं ये। तो मैंने कहा जी कुछ फायदा हुआ? हुआ है जी, दो ऑप्शन कट गए। आंसर या तो क्या होगा, 2 नंबर आएगा या 4 नंबर आएगा। अब आपके दिमाग में मुझे पता है कीड़ा तो चलता है स्टूडेंट के, 100% चलता है ये कि जी यार इतना तो आ गया, वो सब इतना ही तो बाकी है ये, अरे वो भी आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा प्रोसेस से चलेंगे तो चीजें जो है ना वो अच्छी तरीके से क्लियर होगी, और एग्जाम में इस टॉपिक का रोल जो है ना ये बहुत अच्छा खासा है ये। बताइए इसमें क्या होगा ये। आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन हो, मैंने कहा सारे क्वेश्चन ये मेंस के ही पूछे हुए हैं ये। तो बताइए या तो मेंस के होंगे या लेटेस्ट 10+2 के होंगे ये। बताइए, मैंने कहा आपको केवल इतना करना है, केवल और केवल कि जी हाँ ये नहीं हो सकता ये। और उस परिस्थिति में विकास कह रहे हैं कि जी रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। अच्छा रोम, रोम सॉरी, हाँ रोम कह रहे हैं आप ये। हाँ बिल्कुल सही है जी, ये आप सही समझ पा रहे हैं। अच्छी प्रोवर्ब आपने यूज की यहां पर ये। तो बताइएगा 5 नंबर ये, हर फादर हैड बीन स्टक इन एन एलिवेटर फॉर 6 आवर्स। और बी पर कुछ ऐसा है, सी पर कुछ ऐसा, डी पर ऐसा है ये। बताइए, मैं फिर कह रहा हूं, इस आपको ये चीज पकड़ में आ रही है तो इसका मतलब है कॉन्सेप्ट क्लियर है जी। बिल्कुल आप सब ये कह रहे हैं कि जी सबका जो कमेंट अब तक सेम सेम ही आ रहा है, देखते हैं किसी और का कुछ अलग आ जाए तो ज्यादा इंटरेस्टिंग बना लेंगे इसको हम ये। और मैंने कहा केवल और केवल हमें सबसे पहले यही कमांड करनी है कि कौन सा नहीं हो सकता ये। आपके जो कमेंट है वो सबके बिल्कुल 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 ठीक है, मतलब सबके सेम आ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता ये। मैं इतने क्वेश्चन आपको क्यों करवा रहा हूं ये, उसके पीछे भी तो कोई वजह होगी ये। मैं चाहता तो 2 क्वेश्चन करा देता, काम खत्म कीजिए, कर लेना ये। मुझे पता है स्टूडेंट नहीं करेगा ये। होता क्या है कि 100 स्टूडेंट अगर होते हैं ना, ये एक एवरेज लेकर चलता हूं मैं ये, 100 स्टूडेंट होते हैं तो उनमें से क्या होता है 10 स्टूडेंट ऐसे होते हैं फिर उसको कर पाते हैं ये, करते हैं मतलब जनरली ये। और बाकी के ठीक है कर लेंगे कर लेंगे, फिर एग्जाम में पास में आते हैं ना ये, अरे बोले यार पीक्यूआरएस करना, पीक्यूआरएस 2 दिन पढ़ता हूं तो 2 दिन में नहीं होता। फिर ये पहले दिमाग में कॉन्सेप्ट जो है नहीं वो अच्छी तरीके से घुस जाएगी। तो बिल्कुल आप सब ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, मैं देख लेता हूं। हर फादर, मुझे पता नहीं है हर किसके लिए आया है ये। फिर उसके बाद में आपने कहा सी नहीं हो सकता, ये सी कहीं इसमें जिक्र हुआ, कहीं नहीं हुआ। क्या इसमें हुआ है? नहीं हुआ। इसका मतलब आप सही थे। आप जो कह रहे हैं ना कि जी ए सी डी ये पहला नहीं हो सकता, इसका मतलब कोई फायदा हो रहा है कि जी देखो जी आपका आंसर जो है ना ये वो ये आ रहा है। अब कई तो ऐसा भी दिमाग लगा रहे होंगे ये, मैंने कहा कई तो ऐसे भी दिमाग लगा रहे होंगे, बोले यार 4 ऑप्शन आए हैं नहीं है तो 2 बीबी हो, इसका मतलब इनमें से आंसर हो सकता है। ये दिमाग आपको नहीं दौड़ाना है ये। मैं फिर कह रहा हूं ये एसएससी है ये एसएससी है। इसको पता है कि स्टूडेंट की सोच क्या हो सकती है ये हो सकता है आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसा है जिनके अंदर तुक्का लग जाए ये। लेकिन तुक्का लगाओगे भी कैसे ये कि जी ये लगाओगे कि ये लगाओगे ये। तो मैंने कहा तुक्के वाला खेल नहीं करना है ये। तो मैंने कहा तुक्के वाला खेल नहीं करना है ये। तो मैंने कहा आपको
गेम खेलना पूरा अच्छी तरीके से, ये पूरी लाइन लेंथ के साथ ही है। अमिता क्या कह रहे हैं आप, ये एंजॉइंग योर क्लासेस, टाइम कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये जी। तो बताइए, और मैंने कहा आपकी वोकेब की जो क्लास है वो मॉर्निंग में चल रही है। अब से हमने ये डिसाइड किया कि जब भी कोई बैच चले तो उसके कम से कम 2 क्लास चलाई जाएगी, क्योंकि चक्कर क्या है ना कि मेरा बैच चलता थोड़ा सा लंबा ही है, और लंबा चलने के पीछे आपको पता है कि जो मेरी क्लास जितनी होती है उतनी और कोचिंग वालों के 4 बैच कंप्लीट हो चुके होते हैं ये। तो मैंने कहा वो घास काटने वाला सिस्टम हम नहीं करेंगे ये, इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसको तो दूसरा सिस्टम चेंज किया जाए। उस सिस्टम ऐसे चेंज किया हमने कि एक क्लास मॉर्निंग में और एक क्लास इवनिंग में। ये मॉर्निंग में आपके वोकेब पार्ट चल रहा है, शाम को कॉम्प्रहेंशन चल रहा है, और जल्दी ग्रामर वाला पार्ट भी हम स्टार्ट कर देंगे। उसका भी एक अच्छा टाइम हम डिसाइड करेंगे, जिससे हम ये चाहते हैं कि आपको कहीं दिक्कत ना आए जब आप एग्जाम देंगे। तो दी बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है, ये कुछ बता सकते हैं कि कौन सा पहला सेंटेंस नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। ये आपको इतना ही करना है, ये मैंने कहा आगे तो हम कर लेंगे काम। ये बताइए जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट करते जाइए बस आप तो, ये कि जी ये नहीं होगा ये। और मैंने कहा बस मैं यही चाहता हूं कि एक बार आपको जो कंसेप्ट है पूरी तरह समझ में बैठ जाएगी, आपके दिमाग में ये ना रहे बोले कि जी नहीं इसमें लग नहीं रहा। और मैंने कहा जो कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा ये, इसके मैंने 2 ही पार्ट आपको बताए कि एक तो परिस्थिति बन सकती है कि सबके अंदर ही आ जाए, तो मैंने कहा जी आंसर तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका हो सकता है नाउन वाले पार्ट को उसने लाइन जो थी उसको हटा दिया उसने और बाकी सारे डाल दिए हुई है। तो मैंने कहा उस कंडीशन वो चीज होती है ये जी। आप कह रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं कमेंट चल रहा है बिल्कुल। अब तक बिल्कुल सेम कमेंट चल रहा है। किसी एक का ये है कि इन्होंने शायद एक नहीं बताया, अब देखते हैं किस किस का सही है ये तो जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है 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 जी 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 ठीक है, देखते हैं ये। मैंने कहा इसमें देखो सबसे पहले यहां देखते हैं, दिस काइंडनेस कन्वर्टेड हिज। क्या यहां आपको नजर आ रहा है कि ये किसके लिए आया है? मुझे पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये पहला नहीं करेंगे हम ये। तो इसका मतलब पहला ये नहीं होगा जी, ये कट कर दो। ये आगे चलते ही है। आप क्या कह रहे हैं मैं तो आपके अकॉर्डिंग देख लेता हूं, ये तो मुझे भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा ना ये भी। और आप कह रहे हैं कि डी नहीं होगा, तो देखो ही एंड हिज वाइफ, ये पता नहीं कि जी ही आया किसके लिए है ये, तो इसका मतलब बी भी नहीं होगा ये। तो इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग सही था ये। आप सी तो कह रहे हैं ये कि जी आपने सी तो किसी ने कहा ही नहीं, हाँ किसी ने नहीं कहा ये। तो देखिए मैंने कहा आप कह रहे हैं कि डी। देखिए डी में क्या है, वेदर इट वाज लैंडिंग टूल्स और वाटरिंग फील्ड्स द कपल एम्बडिड नेबरली काइंडनेस। ये अब आप में से कईयों ने ये कहा है कि जी ये पहला सेंटेंस नहीं होगा। अब आप क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक तो देखो है ही। हो सकता है आपने लगा लिया हो, लेकिन आपने ये भी आप हो सकता है ये लगा दे, हो सकता है ये लॉजिक लगा रहे हो। कई लॉजिक ये भी लगा सकते हैं कपल वाला, ये जो पॉइंट है ना अभी ये तो मैंने बताया नहीं हालांकि, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूं कि जी आप ये कह रहे हैं कि ए बी और डी नहीं होगा, तो क्या कुछ इससे फायदा हो रहा है कि ये, उससे फायदा कुछ हो रहा है कि ये बिल्कुल हो रहा है जी। आप ये कह रहे हैं कि ये कटा और ये कटा, यानी आंसर इन दोनों में से आना है, ये आंसर इन दोनों में से आना है। अब ये जैसे जैसे कंसेप्ट आगे बढ़ेगा ये, तो इस कंडीशन में देखिएगा हम आपको एक कंसेप्ट और ऐसा बता देंगे, तो आप उससे लिंक करते हुए एक यहां से पेयर बनेगा और आपका आंसर ये लॉजिक सीधा ही है। तो देखिए अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ऐसा निकल सकता था, ये यहां से भी निकल सकता था ये। देखिए दिस काइंडनेस, दिस काइंडनेस मतलब इस काइंडनेस के पहले बात हुई है, बोली कहां हुई है, ये देखो यहां हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद में ये चलना चाहिए, इसके बाद में ये चलना चाहिए, लेकिन ये दोनों में था बिल्कुल था ये। इसमें एक पॉइंट और है, वो कौन सा है ना, ये वो धीरे धीरे कंसेप्ट आगे चलता जाएगा, मैं फिर आपको बताता हूं। इसमें एक पॉइंट ये भी है, आप इसके थ्रू भी इसको निकाल सकते थे। ये मतलब आंसर निकालने के मैं इतने तरीके बता दूंगा कि आपको कभी कभार तो ऐसे होगा कि विद इन सेकंड में ही आंसर जाएगा आपका ये, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे ये, तो आपका आंसर जो है मतलब 1 नंबर और 4 नंबर किसी परिस्थिति में नहीं हो सकता ये। उसके बाद देखिए अच्छा, फिर 1 नंबर स्टार्ट हुआ ये भी शायद मेंस का ही पूछा हुआ है ये प्री का हो सकता है 10+2 किसका, लेकिन लेटेस्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछे है ना अभी तक मैंने उनको, मैं उसी को सबसे पहले उठा रहा हूं। ये बताइए, बताइए आपके पास में है, सी वॉज अ टॉल वुमन एंड सी कैरिड अ लार्ज पर्स, सडनली a boy ran up behind her and tried to snatch her purse. It was 11 o'clock at night and a woman was walking alone. और मैंने कहा ये कह रहा है कि it had a long strap and she carried it slung across her shoulder। बताइए
आप कह रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं किस किस का सही जाता है ये, बताइए। अब तक शायद आपने जो बताया है मेरे अकॉर्डिंग शायद सही बताया आपने ये, बाकी का देखते हैं। बिल्कुल हाँ, अब कमेंट चल रहा है ये। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, विकास पीछे वाले का था या किसका है ये आपका? अच्छा, इसी नहीं, पीछे वाले का ही है। ठीक है जी, बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है। जी, आप कह रहे हैं एबीडी नहीं होगा ये, मतलब सबका कमेंट शायद शुरू से लेकर एंड तक हाँ वही दिख रहे हैं ये, सबका एक ही आ रहा है ये। अब देख लेते हैं, कोई रीजन तो होगा। आपने ये देखिए, क्या सी आया? बिल्कुल प्रोनाउन है यहाँ। क्या प्रोनाउन है? बिल्कुल है जी है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोनाउन सी वाज अ टॉल woman एंड सी कैरिड अ लार्ज पर्स। ये ठीक है जी, ये सी वाज अ टॉल woman, ये मतलब कि ये बता रहा है कि वो क्या थी, एक बड़ी औरत थी। सी कैरिड अ लार्ज पर्स, ठीक है। फिर आप कह रहे हैं कि बी नहीं होगा, कैसे? क्या कैसे कहा आपने? देख लेते हैं एक बार। सडनली ए बॉय रैन अप बिहाइंड हर एंड ट्राई टू स्नेच हर पर्स। ये इसका मतलब आपको इस सेंटेंस में तो ये पता ही नहीं चल पा रहा कि हर किसके लिए आया है ये, तो ये तो कंफर्म है कि जी बी तो नहीं होगा। जब बी नहीं हो रहा तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ, ये आगे चलते ही। इट हैड ए लॉन्ग स्ट्रैप एंड सी, मैंने कहा सी का पता नहीं है इसमें पूरे सेंटेंस में, ये इसका मतलब डी ये नहीं होगा। डी जब नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में, अच्छा आपने क्या कहा? तो इस कंडीशन में आपका आंसर आ रहा है फिर तो ये, मैंने कहा आप जो बता रहे हो उसके अकॉर्डिंग तो फिर आपका आंसर ही आ गई है। आप कह रहे हैं कि ए नहीं आएगा, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा फिर? 4 नंबर। तो मैंने कहा कभी कभी ऐसा होगा कि आंसर आ जाएगा, और 99.99% ऐसा होगा कि दो ऑप्शन कट हो जाएंगे, ये दो ऑप्शन कट हो जाएंगे, और कभी कभी क्या होगा, आंसर भी आ जाएगा ये। तो ऐसा हो सकता है इसमें ये। बताइए, 2 नंबर शायद मेरे हिसाब से सीजीएल मेंस पिछली बार का यही है। बताइए, अभी कॉन्सेप्ट जो चल रहा है ना, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं ये। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ये। बताइए, आपके पास में ये 4 है, ये ए लिखा, ये बी लिखा, ये सी लिखा, ये डी लिखा, और मैंने कहा इतना बताना है कि जी ये जो है ना, ये पहला नहीं हो सकता ये। मैंने कहा आंसर के ऊपर आप जाने की गलती नहीं करेंगे ये। जब मैं बोलूंगा कि अब आंसर के ऊपर आपको जाना, तभी आपको उसी कंडीशन में आंसर बताना ही है। मैंने कहा आंसर के लिए तो इतने तरीके हैं इसमें कि आप सोच नहीं सकते, ये विद इन सेकंड के अंदर आंसर देंगे ये। और अभी हो सकता है अगर टाइम आया और एक ऐसा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा जो अभी 10+2 में कल बात कर रहा आपसे, 2 शिफ्ट ऐसी थी शायद ये, जिसमें उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए और बंदे को कुछ पढ़ना ही नहीं है, केवल इतना देखना कि ये वर्ड आया है, ये लो जी आंसर, ये वर्ड आया है, ये आंसर, ये मतलब इतना ही था उसमें ये। तो पता नहीं वो किसकी किस्मत इतनी अच्छी थी ये, कि उसमें तो केवल एक ही कॉन्सेप्ट के दम पर सारे क्वेश्चन वो किए जा सकते थे ये। बताइए, आप कह रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, कमेंट काफी सारे आ चुके हैं कि ये बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि जी एससीडी, तो एससीडी में मैं देख लेता हूं एक बार। हिज डेथ, मैंने कहा पता नहीं जी किसकी डेथ ये, तो इसका मतलब ए पहला नहीं होगा, कोई फायदा नहीं हुआ जी। आप कह रहे हैं कि विद इन अ फ्यू डेज ऑफ बीइंग फाउंड ही डाइड, मैंने कहा ही पता नहीं चल रहा किसके लिए आ रहा है ये जो ही है ना, ये किसके लिए आया, कुछ पता ही नहीं है, कुछ फायदा हुआ? बिल्कुल हुआ जी, एक कट गया ये। आप कह रहे हैं कि डी भी नहीं होगा, मतलब कि ये ही, इसका मतलब इसका भी कोई पता नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो आंसर है, आपका जो आंसर है वो आपका ये भी नहीं हो सकता। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि मैंने कॉन्सेप्ट तो नहीं बताया, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट और लग रहा है, ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा है कि इस सेंटेंस के बाद ही ये सेंटेंस आ सकता है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि वो सेंटेंस कौन सा है? और मैं कह रहा हूं आपका आंसर आ जाएगा। आप मुझे बता सकते हैं इसका, आप मुझे ये बता सकते हैं कि जी इस सेंटेंस के बाद ही ये सेंटेंस आ सकता है, और किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में, मतलब ऐसा नहीं हो सकता ये। बताइए, दिमाग दौड़ाइए अपना ये। और मैंने कहा दिमाग दौड़ाएंगे नहीं तभी मजा आएगा टॉपिक को पढ़ने का ये। तो आपको बताना ये है, आपको ये बताना है कि इसमें एक ऐसा पॉइंट और इसने दिया है ये, अभी तक हमारा वो कॉन्सेप्ट हुआ नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे जस्ट जस्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अगर दिमाग दौड़ा पाए, तो इसने एक ऐसी हिंट और की है कि ये सेंटेंस तो इसके पहले नहीं आ सकता ये। आप बताइए कौन सा पॉइंट ऐसा दे रहा है ये, और सबको पकड़ में आना चाहिए वो पॉइंट ये, क्योंकि मैंने कहा ये कुछ कॉन्सेप्ट इसके हैं, उन कॉन्सेप्ट के दम पर ही सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं ये। बी के बाद डी होगा, और ऊपर किसका चला गया ये? अमिता, आप कह रहे हैं कि आंसर क्या होगा? आंसर कह रहे हैं आप तो ये होगा। अच्छा, और किस किस का है ये? उमंग, आप कह रहे हैं कि आंसर ये होगा, बिल्कुल लगता हो सकता सही हो। बी के बाद डी होगा, आप ये कह रहे हैं कि बी के बाद में डी होगा,
तो बी के बाद में नहीं, बी के बाद डी से तो कुछ फिर आपका फायदा कुछ हुआ नहीं है, कि बी के बाद तो डी दोनों में ही है ये। देखिए अमेरिकन ऑथर के लिए हिज आया है ये। देखो आप जो भी लगा रहे हैं आप लगा सकते हैं ये, लेकिन मैंने कहा इसने एक ऐसी हिंट की है, बहुत अच्छे हिंट किए है ये, थोड़ा सा और दिमाग दौड़ाइए। ये कौन सी हिंट है ये? मैंने कहा थोड़ा सा और दिमाग ऐसा दौड़ाइए अपना कि वो हिंट कौन सी है जिसके दम पर मतलब वास्तव में आपका आंसर आ सकता है यहां ये। बताइए। आपने जिन्होंने आंसर दिया है ये, उनके कमेंट काफी ऊपर जा चुके हैं, क्या आप वो बता सकते हैं कि उन्होंने कॉन्सेप्ट कैसा लगाया ये? मैंने कहा इसलिए ये हिंट कर रहा है ये, और ये हिंट करता है और उस हिंट के दम पर आपको आंसर लाना है ये, क्योंकि ये एसएससी का एग्जाम है ये एसएससी का एग्जाम है, यहां ज्यादा माथापड़ी वाला काम नहीं है ये। बताइए। मैंने डेट की हिंट ली है, डेट की हिंट आपने ली है, बिल्कुल सही ली है। और देखिएगा ये, मैंने कहा कि यहां कितनी है जी, 3 अक्टूबर 1849 है। यहां कितनी है, 7 अक्टूबर 1849। पहले कौन सा आता है ये? मैंने कहा पहले आता कौन सा इनमें से? अरे 3 अक्टूबर आती है कि 7 अक्टूबर आती है आपके कैलेंडर में ये? मैंने कहा 3 अक्टूबर आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जी डी सेंटेंस जो है, जो डी सेंटेंस है वो तो सी से पहले ही पहले चलेगा ये। हमें पता नहीं कि दोनों पास में आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन ये पहले होगा ये। ऐसा किसमें है? इन दोनों में से, क्योंकि आंसर तो इनमें से लाना है ये। तो कहां है ऐसा? बोले इसमें है नहीं, इसने तो उल्टा कर दिया, सीडी कर दिया। इसने तो पहले 7 अक्टूबर कर दी। इसका मतलब आपका आंसर जो है, आपका जो आंसर है वो कौन सा होगा? मैंने कहा पहले कौन सा आएगा? पहले डी आएगा। इसका मतलब आपका आंसर सही था कौन सा? बी ए डी सी। मैंने कहा बी ए डी सी। आपने जो आंसर दिया वो कौन सा दिया था? बी ए डी सी। क्या सही दे रहे हैं आप? ये एक बार आप अपने अकॉर्डिंग और देख लीजिएगा ये, कि क्या आप अपना आंसर सही दे रहे हैं कि ये? बताइए। जो सेन गुप्ता, ठीक है ठीक है। उमंग कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट होगा, अमिता कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट होगा। तो बताइए। मैंने कहा कि क्या आप आंसर सही दे रहे हैं फिर ये? तो मैंने कहा कि जी पहले तो 3 अक्टूबर आनी चाहिए, बाद में तो आप 7 अक्टूबर लगा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 7 अक्टूबर आप पहले बता दोगे, बाद में फिर पता चला। और दूसरा ये भी देखो, मिसिंग होगा नहीं है, मिसिंग के बाद तो फाउंड होगा। देखो ये कॉन्सेप्ट किसने बताया था? किसने बताया तो है ये। मैंने कहा जो बंदा मिसिंग हुआ उसको बाद में तो पाया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सही थे, पहले डी चलेगा और बाद में कौन सा चलेगा? सी चलेगा ये। बिल्कुल जिनका सही है वो आप देख लीजिएगा ये। तो मैंने कहा पॉइंट ये जो अभी सीख रहे हैं हम, ये इन पॉइंटों को हम आगे धीरे धीरे कंसेप्ट के थ्रू समझेंगे ये। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में 3 नंबर पर कुछ इस तरह स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि आपको इसका आंसर बताना है। और मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट आपको चलते जाना है, और यकीन मानिएगा आपका आंसर 100% सही जाएगा ये। बताइए। आपको केवल मुझे यह बताना है कि पहला सेंटेंस ये नहीं होगा, बस, और कुछ नहीं बताना अभी ये। बताइए। 4 आपके पास में लिखे हुए हैं कुछ इस तरह सुंदर सुंदर अक्षर में, ये ए बी सी और डी। बताइए। ये 4 है आपके पास में ये, और इन चारों में से मुझे आपको बताना है कि आप ये बता पाए कि जी ये पहला नहीं होगा। डेट वाला कॉन्सेप्ट है, इसको हम बताते हैं यहां से कॉन्टिन्यूटी मेथड, मतलब कि कालक्रम मेथड। वो कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा कम से कम 4th या 5th क्लास के अंदर एवरेज ही। तो मैंने कहा पहले कंसेप्ट को इस तरीके से समझा दिया जाए एक स्टूडेंट को कि उससे रिलेटेड जो है काफी क्वेश्चन उठाकर आपके दिमाग में डाल दिया जाए, जिससे कि आपका आंसर कभी गलत ना जाएगी। तो बताइए। आप तो ये बता दीजिए कि जी ये नहीं होगा। अब तक जो कमेंट आ रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, अमरीश ठीक है, जॉय सेन गुप्ता, देखते हैं किस किस का सही है। अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन आप में से ज्यादा कमेंट जिसके आते हैं देख लेते हैं ये। बताइए। विकास ठीक था जी पहले, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। इसमें बताइए। उमंग आप कह रहे हैं कि आंसर ये होगा, जॉय सेन गुप्ता कह रहे हैं कि जी ये नहीं होगा, ये कह रहे हैं कि जी ये होगा, और ये कह रहे हैं ये होगा। और देख लेते हैं किस किस का सही है ये जी। आपने सबने ये कहा है कि एबीडी नहीं होगा, तो देखते हैं क्यों नहीं होगा। उसके पीछे कोई लॉजिक आपने लगाया होगा। देखो एक तो आपने यहां तो लॉजिक लगा दिया दिस रिकॉर्ड, कि यह रिकॉर्ड ऑफ दिस रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेशन। इसका मतलब कोई रिकॉर्ड की पहले बात की गई थी, तब भी तो कह रहा है कि दिस रिकॉर्ड। ए तो नहीं होगा जी। इससे कुछ फायदा, ये लो जी 2 कट गए। फिर फिर कुछ फायदा हो रहा है कि जो दे आ रहा है कि ये दे ट्रेवल ओवर 3000 माइल्स टू रीच देयर विंटर हैबिटेट इन मैक्सिको। इसका मतलब इस दे का पता नहीं, यहां कहीं पता नहीं चल रहा, डी भी नहीं होगा। इसका मतलब फिर तो आंसर ही आ गया। इससे तो ये हुआ कि आपका आंसर ही आ गया। फिर तो ये कौन सा? 2 नंबर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका ये।
तो ये 100% कॉन्फिडेंस लाने वाली चीज होती है। बताइए 4 नंबर ये कौन सा नहीं होगा, बताइए। और जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा जिससे कि हम कुछ कॉन्सेप्ट भी कर सके। ये तो अभी तक पहले उस कॉन्सेप्ट की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाँ हमें ये चीजें समझ में आ जाए कि जी हाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बस इससे क्या होगा कि हमारे सबसे पहले हमें 2 ऑप्शन कट करने हैं। ये मैंने कहा फिर एक ही तो कट करना है, एक दो कंसेप्ट और अगर आ जाएंगे आगे धीरे धीरे ये तो उनसे लिंक करते हुए आपका आंसर आ जाएगा। बताइए आपके पास में अभी जो एसएससी का पैटर्न चल रहा है वो यही पैटर्न चल रहा है। ये पहले पैटर्न क्या चलता था, 1 से 6 वाला चलता था ये कि जी 1 और 6। सीडीएस में अभी भी वही चलता है शायद ये। तो मैंने कहा 1 से 6 और यहां होता था ऐसे PQRSE ऐसे ही कि जी 1 नंबर देता था और 6 नंबर देता था, इनको अरेंज करना पड़ता था ये। तो हम वो क्वेश्चन भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है ये। क्योंकि हो सकता है शायद मुझे ऐसे याद आ रहा है पिछली बार मेंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे उठाए थे एक पेपर के अंदर ये जिसमें 1 से 6 तक था ये। कभी कभार उसको ऐसे कर देता है S1 और S6 ये और यहां डाल देता है PQRS ये। तो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है ये। बताइए आपके पास में ये 4 है, आप तो केवल इतना बताना है कि जी ये नहीं होगा। कमेंट तो आ रखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सबके कमेंट अब तक तो सेम ही है, देखते हैं किसी का कुछ अलग आ जाए तो ये बताइए। आप आंसर दे रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा आप कह रहे हैं कि जी ये नहीं होगा, ठीक है जी, देखते हैं। और ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। अब देखते हैं किस किस का क्या क्या है। देखो पहली चीज तो यहां देख लो कि दीज ट्राइब्स, हमें पता नहीं कि किसकी बात कर रहा है ये। फिर आगे बिलीव दैट कि दे कैन कम्युनिकेट विद डेड एंगस्टर्स ओनली थ्रू दिस लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज इसका मतलब लैंग्वेज तो कोई पहले आई है, ए तो पहला नहीं होगा जी। आप कुछ कह रहे हैं क्या? ऐसा ही है आप में से आपने कहा कि हाँ देखते हैं ये तो बिल्कुल सही है। कुछ फायदा कट गया। आप ये कह रहे हैं कि जी ये नहीं होगा। टुडे आज linguists call such a language an isolated language। सच है लैंग्वेज ये, हालांकि पॉइंट अभी हमने बताया नहीं, कॉन्सेप्ट बाद में बात करेंगे ये। मैंने कहा कि जोनी इज अ लैंग्वेज स्पोकन ओनली बाय द जोनी ट्राइब्स ये। इट इज रिमार्केबल दैट दीज ट्राइब्स, इसका मतलब ये हुआ कि क्या कि दीज ट्राइब्स, कौन से ट्राइब्स हमें पता ही नहीं है, यानी ए और डी नहीं होगा। कुछ फायदा हुआ कैसे? ये बिल्कुल हुआ जी। यानी आपका जो आंसर है ना ये वो इन दोनों में से आना है। किन में से? इन दोनों में से। ये 100% हो चुका है। आप में से कईयों ने तो आंसर देना भी अब स्टार्ट कर दिया है ये। लेकिन मैंने कहा आंसर के ऊपर आप कैसे पहुंचेंगे, इसमें कई ऐसे लॉजिक लग जाते हैं ये। कुछ ना कुछ ऐसे लॉजिक लग जाता है जिससे कि आपका आंसर आ जाता है ये। इसमें कम से कम मैं बताऊं, मैं आपको 3 से 4 लॉजिक ऐसे लग रहे हैं जिसके दम पर इसमें आंसर लाया जा सकता है ये। लेकिन मैंने कहा सबसे पहले आपको यह आना जरूरी है कि हाँ ये पॉइंट कट कट कट, ऑप्शन 2 कटे, 2 को तो हम संभाल लेंगे। फिर ये बताइए 5 नंबर ये आपके पास में ये क्वेश्चन है और इस तरह दिखाई दे रहा है कि आपका वेट कर रहा है कि कब आप इसका आंसर देंगे। बताइए जी, आपके पास में ये कुछ इस तरह लिखा है और मैंने कहा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मैंने कहा अगर पूरी इंग्लिश की बात की जाए ना ये तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो केप को तो पढ़ाते हुए क्या है कि मुझे कम से कम काफी साल हो गए, 8 साल हो चुकी है पढ़ाते पढ़ाते ये। ऑनलाइन में अभी हालांकि कम हुई है, ऑफलाइन में मैंने काफी पढ़ा है ये। ऑनलाइन में कम से कम मुझे होने को चली शायद 1.5 साल होने चली है। तो बताइए जी, आपके पास 5 नंबर ये क्वेश्चन है ये। तो मैंने कहा ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा आपका क्लोज टेस्ट ये। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मतलब कि इतना इंटरेस्ट आता है कि हाँ ऐसे होगा ऐसे। कभी अगर आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में, आप अपना आंसर देते जाइएगा ये, बिल्कुल कमेंट सही है ये। तो मैंने कहा बिल्कुल आप देते रहिए अपना आंसर ये। मैंने कहा जैसे मैथमेटिक्स में कभी कभार होता नहीं है कोई क्वेश्चन का जो हमें कॉन्सेप्ट पता चल जाता है ये, और यार कि ये कॉन्सेप्ट भी लगता है ये, और यार एक बार और देखता हूँ देखिए, और यार दूसरा भी और तीसरा भी, और पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल जाए। मैंने कहा ये वही टॉपिक है ये। इन टॉपिक को एक्चुअल में होता क्या है कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं ये, लेकिन कोचिंग के अंदर क्या करते हैं जनरली कि जी ये तो खुद को करने पड़ते हैं। नहीं मेरे दोस्त, फीस दी है ना ये तो इसका मतलब है कि हम कराएंगे ये, और मैंने कहा करवाएंगे ऐसे कि सबसे मजा आ जाए आपको ये। बिल्कुल अमरीश ठीक है। जॉयसेन गुप्ता किसका आंसर दे रहे थे आप ये पता नहीं, कमेंट ऊपर चला गया ये। आप कह रहे हैं कि ये नहीं होगा और अमरीश आप कह रहे हैं कि ये नहीं होगा, और इधर इधर कमेंट कमेंट पता नहीं किस किस के ऊपर चले गए काफी ये। अब देखते हैं कि किस किस का सही जाता है ये जी। देखिए मैंने कहा एंड टेकिंग दिस विलेज लेड इनटू देयर
मेरिस्ट वाज टेरबलाइज अपसेटिंग। ठीक है, आप क्या क्या कह रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। नहीं, मैंने कहा जी ए, आप कह रहे हैं ए नहीं होगा। दिस विलेज, हमें पता नहीं कि कौन से गांव की ये बात कर रहा है ये, तो देखो एक पॉइंट तो आप ये पकड़ सकते थे। दूसरा यहां देखो, ये हमें पता नहीं चल रहा अभी ये कि ये बात किसकी कर रहा है ये, इसका मतलब आप सही कह रहे हैं कि ए नहीं होगा। फिर आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बी भी नहीं होगा। देख लेते हैं, सी वाज बाई नो मीन्स प्लीज्ड विद हिज अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली। बिल्कुल सही है जी, पता नहीं है अभी तक किसके लिए आया है ये। जब बी नहीं हो रहा तो आपके दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन कट गए। आप ये कह रहे हैं कि डी भी नहीं होगा तो डी से कोई लेकिन फायदा हमें हो नहीं रहा है, अभी तक कुछ फायदा दिखा नहीं पहले सेंटेंस के लिए, मतलब कि पहला कौन सा आएगा उसके लिए। आपका आंसर जो है ना ये, वो एक और दो में से होना है ये। अब वो होगा कैसे, मैंने कहा वो हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट करते चलेंगे, उसको लिंक कर देंगे और आपका आंसर आने लगेगा ही। लेकिन क्या, लेकिन आपके पास में आपको दिखाई दे रहा है सिक्स्थ नंबर पर ये, बताइए कौन सा पहले नहीं होगा ये, कौन सा पहला नहीं होगा ये बताइएगा। 8:36। अच्छा, कमेंट 36 पर आ रहा है। ठीक है ठीक है, देखते हैं किस किस का सही जाता है आप में से ये। और मैंने कहा इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि आपके स्टार्टिंग के दो कॉन्सेप्ट तो दिमाग में पूरी तरीके से बैठ चुके हैं ये। इसका मतलब ये है कि हमें अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा देना चाहिए ये। जी, उमंग आपका आंसर देखते हैं, आप सही आंसर के ऊपर तो हमें जाना ही नहीं है अभी ये। आपको तो इतना बताना है कि जी कौन सा नहीं होगा ये। अब हो सकता है आपका आंसर आ भी जाएंगे, तो देखते हैं। आप कह रहे हैं एबीडी नहीं होगा, आप कह रहे हैं बी पहले आएगा, कोई कह रहा है एबीडी एबीडी एबीडी। अच्छा, एबीडी वालों की कमेंट ज्यादा है कि ये, अब एबीडी वालों की क्यों है देख लेते हैं। ये दे से, पता नहीं अभी तक ये देख किसके लिए आ रहा, दे से दैट जुपिटर पनिश्ड हिम। अरे किसको पनिश किया पता ही नहीं चल रहा अभी ये, यहाँ फिर ही आ रहा है ये। सच ए लेजी स्टे एट होम दैट ही वुड नॉट गो टू जुपिटर्स वेडिंग इवन व्हेन स्पेशली इनवाइटेड। मतलब ये पता नहीं चल रहा है कि जी आया किसके लिए है ये। आप ये कह रहे हैं कि ए नहीं होगा, तो इसका कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ जी, कुछ फायदा नहीं हुआ। आगे चलते हैं ये। आप ये कह रहे हैं कि डी नहीं होगा, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज ही कैन नॉट। बिल्कुल सही है, कुछ पता नहीं चल रहा अभी तक ये, लेकिन कुछ फायदा हो रहा है कि ये हो रहा है जी, कट गया है एक ही। अब आप क्या कह रहे हैं, आफ्टर मेनी ईयर्स टॉर्टोइज बिगेन टू विश ही हैड गॉन टू द वेडिंग, द टॉर्टोइज यू नो कैरीज हिज हाउस ऑन हिज बैक। तो इसका मतलब यह है कि आपको मुझे आंसर आंसर नहीं है, कौन सा नहीं होगा ये। आप कह रहे हैं कि सी भी नहीं होगा ये, आफ्टर मेनी ईयर्स, कई सालों बाद में ये टॉर्टोइज बिगेन टू विश ही हैड गॉन टू दैट वेडिंग। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ टू दैट वेडिंग, मतलब कि किसी शादी के पहले बात हुई, किसी वेडिंग के पहले बात हुई है, और वो वेडिंग कहां आ रही है, यहां पर आ रही है। इसका मतलब ये भी पहला नहीं हो सकता ये। जब ये नहीं हो सकता तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है, इन दोनों में से है ये। अब कौन सा आंसर है, मैंने कहा वैसे तो मैंने आपको इसमें एक पॉइंट ऐसा हिंट कर दिया, आप ला सकते हैं, लेकिन मैंने कहा अभी आंसर तो ना लाना ही है। आपको तो वहां तक पहुंचना है कि पहले 50% सीढ़ी ऐसे पार कर लूं कि पीछे आने की जरूरत ना पड़े मुझे। ये कहते नहीं है कि अगर आप किसी चीज को शुरुआत करें, आपने आधा रास्ता तय कर लिया, तो इसका मतलब है कि अब आप यहां पीछे मुड़कर मत देखिए, आप आगे की ओर चलिए। बोले कि क्यों, क्योंकि आपको 50% रास्ता ही तय करना है। लेकिन मैंने कहा अपने वाले कॉन्सेप्ट में यह चीज नहीं है। अपने वाले कॉन्सेप्ट में यह है कि जब 50% तो सबसे पहले बंदे को ऐसा पहुंचा दो कि पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ना पड़े, और उसको 25% वाला एक पॉइंट और पहुंचा दो। बोले कि जी क्यों, फिर 75 तो हो गया, बाकी अरे बाकी क्या होता है, 25 25 25 4, मैथमेटिक्स आपको सबको आती ही है। जब 75 तक पहुंच जाओगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 75 तक जब पहुंच जाओगे तो आपका आंसर तो बचा तो 25 ही है ये, तो वो तो फिर सीधा आ ही जाएगा ये। तो देखिए मैं सही था ये, आप बिल्कुल सही है ये, आप करते चलिए, आपको आंसर आता आप दे सकते हैं ये। लेकिन मैंने जो मैं पूछ रहा हूं केवल मुझे वहां तक आंसर चाहिए सबसे पहले। आपके पास में ये क्वेश्चन है, मेंस के ही है ये क्वेश्चन, ये बताइए। और अभी जो मेंस होने वाला है 5 दिन बाद में, हम उसके भी क्वेश्चन लेंगे, जैसे जैसे हमारा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता चलेगा वैसे ही। बताइएगा आंसर क्या करेंगे आप इसमें ये। जी, at this speed the rocket soon attained the height of 190 miles above the earth,
At 9 a.m., the Garrett rocket lifted in the air with a mighty roar. It rose smoothly at first, then quickened to a speed of इतना 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 और गैगरिन नाउ। ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं किसका सही जाता है ये, बताइए। बस इसका मतलब ये तो कंफर्म हो चुका जी, दो कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में जा रहे हैं, ठीक है। और दो कॉन्सेप्ट दिमाग में चले गए, इसका मतलब है कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। पहले एक बार कुछ क्वेश्चन और हम देख लेते हैं ये, और मैंने कहा जितने कॉन्सेप्ट हम करते चलेंगे, हम हाँ जितने कॉन्सेप्ट हम करते चलेंगे उसके साथ साथ ही हम ये क्वेश्चन देखते चलेंगे कि हाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है मतलब कौन सा पॉइंट नहीं बैठेगा। ये बताइए, आपके पास में ये चार है, बिल्कुल जॉय, अमरीश ठीक है, अमिता ठीक है, नीलू ठीक है, ठीक है ठीक है, या सही है, जो भी है एक बार देख लेते हैं आप क्यों कह रहे हैं ऐसा। देखो पहली चीज तो आपने ये पॉइंट पकड़ लिया होगा यहां से, एट दिस स्पीड, इसका मतलब ये होगा कि कोई स्पीड की पहले बात की जा रही है, इसका मतलब आपका आंसर ए नहीं हो सकता, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। फिर आप क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जी सी नहीं होगा, इट वॉज स्मूथली एट फर्स्ट देन क्विकन टू अ स्पीड ऑफ इतना इतना, बिल्कुल सही है। पता नहीं चल रहा ना कि किस चीज की बात कर रहा है ये, आप कह रहे हैं कि सी नहीं होगा। फिर कुछ फायदा हुआ, गैगरी नाउ पुल्ड हिमसेल्फ टुवर्ड द विंडो, लेकिन हमारा पॉइंट यहां तक शायद आ चुका है ये, तो इसका मतलब ये है कि जी ए और सी नहीं होगा, ये ए और सी नहीं होगा। और आप कह रहे हैं at 9 am the Garrett rocket lifted in the air with a mighty roar. At this rocket soon attained the height of इतना इतना, ठीक है। Gagarin now pulled himself towards the window to look down. ये तो हो सकता था, क्यों? क्योंकि इसी के लिए तो इसी का यूज हुआ है। तो मैंने कहा जब नाउन के लिए प्रोनाउन का यूज हुआ है और एक ही सेंटेंस में, तो इसका मतलब ये तो हो सकता था, लेकिन हमारे ऑप्शन में है नहीं ऐसा ये, तो इसका मतलब ये डी वाला नहीं होगा, ये डी वाला नहीं होगा। इसका मतलब आंसर जो है ना ये, वो आपका जाएगा कहां, 3 और 4 नंबर में से। ये आपका जो आंसर होगा वो कहां से होगा, वो होगा 3 और 4 में से ये। अब वो कौन सा होगा, मैंने कहा वहां तक आप जाइए मत, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो जा सकते हैं। ये कुछ बता सकते हैं कोई आप में से कि इस पॉइंट से मैं जा सकता था, ये कोई ऐसा पॉइंट आपको नजर आ रहा हो कि जी इससे मैं आंसर लगा सकता था, ये देख लीजिए। मैंने कहा कोई ऐसा पॉइंट अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि जी इस पॉइंट के जरिए मैं आंसर तक पहुंच सकता था, तो बताइए। मैंने कहा कि जी इस पॉइंट के जरिए, बताइए कौन सा पॉइंट है वो ऐसा जो आपको आंसर भी दिला सकता है ये। मैंने कहा अभी तक मैंने तो कुछ बताया नहीं आपको, ये मैं तो केवल इतना ही बता रहा हूं कि जी नाउन और प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है ये। अमिता ठीक है, उमंग ठीक है जी, ठीक है जी, आंसर तक आप पहुंच पा रहे हैं, आंसर तक आप पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपका बिल्कुल स्पीड के पॉइंट से, ये देखिए ये कह रहा एट दिस स्पीड, अरे स्पीड कोई बात होगी, पहले स्पीड कहां है, ये रही स्पीड ऑफ इतनी इतनी है, इसका मतलब है सी ए, कहां है ऐसा, ये रहा आंसर। 3 नंबर 100% आपका सही था, आपका जो आंसर है ना ये वो 100% सही था कि 3 नंबर ही है ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास 5G क्लासेस का कॉन्सेप्ट नंबर 3 चलता है। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट हमारा पहला और दूसरा कॉन्सेप्ट है उतना ही कॉन्सेप्ट ये भी इंपॉर्टेंट है ये। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है सबसे पहले हम देखते हैं, और मैंने कहा नोट करने की कहीं जरूरत नहीं, पूरा टॉपिक ऐसा ही है ये जितना भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये पीडीएफ वगैरह दिवाली की हमारी कुछ 2-3 दिन की छुट्टी वगैरह जो पड़ेगी नहीं है उसमें हम आपको दे देंगे ये। तो देखिए मैंने कहा ये कह रहा है कि जनरली दोस्तों पहला सेंटेंस कभी भी कंजंक्शन जैसे कि बिकॉज, बट, हैंस और एंड और देयरफॉर से स्टार्ट नहीं होगा। बोले ऐसा क्यों, ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं कि इसे स्टार्ट नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट को समझाता हूं ये। मैंने कहा हैंस का मतलब होता है इसलिए, सो का मतलब सो आ रहा है कि कहीं इसमें, सो भी ले लेते हैं हम, ये इसको भी कर दो आप ये। देखो देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, इसका मतलब होता है इसलिए, इसका मतलब होता है इसलिए। तो मैंने कहा जी इसलिए, इसका मतलब इससे पहले कोई बात हुई है, कहते नहीं कि जब मैं बाजार जाऊंगा, मैं मुझे सॉरी मुझे कोचिंग जाना है इसलिए मैं तैयार जल्दी हो रहा हूं, ये इसलिए मैं तैयार जल्दी हो रहा हूं। इसका मतलब कि इनका जो लिंक है वो हमें करना पड़ता है ये। तो मैंने कहा कि लिंक करना पड़ता है, इसका मतलब हुआ कि इस सेंटेंस से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, मतलब कि इन वर्ड से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसको सेंटेंस को हम पहला सेंटेंस नहीं मान सकते ये। फिर बोले उसके बाद बिकॉज, क्योंकि, इसका मतलब कोई बात पहले हुई है फिर उसकी बात की जा रही है कि जी क्योंकि इसलिए, क्योंकि क्योंकि ये है। तो मैंने कहा कि इसका मतलब कोई ना कोई रीजन है ये। तो मैंने कहा कि ये पहला सेंटेंस नहीं कर सकते। बट का मतलब लेकिन,
लेकिन मैंने कहा इससे पहले कोई बात होगी तब जाकर कहेगा जी बट लेकिन, फिर उसके बाद बोले और या एंड। ये एंड का मतलब होता है जोड़ने का काम करेगा ये, इसका मतलब ये हुआ कि पहले कोई और चीज आएगी बाद में जोड़ेगा तब जाकर आगे चलेगा ये। तो ये तीनों जो है मतलब ये जितने पॉइंट हमने लिखे हैं यहां, ये पहले सेंटेंस के रूप में नहीं हो सकते। आप धीरे धीरे जैसे पॉइंट आगे चलते चलेंगे ये, अब क्या होगा, अब आप आंसर के ऊपर क्लिक कर पाएंगे। ये देखिएगा, मैंने कहा आपके पास में ये क्वेश्चन है सीजीएल मेंस का या 10+2 किसी का होगा ये, और आप बताइए क्या आप आंसर कर सकते हैं या फिर आप ये बता सकते हैं कि जी ये पहला नहीं होगा। बताइए, आंसर बताएं तो आंसर बता सकते हैं, आंसर नहीं बता सकते तो केवल इतना तो बता ही देना मुझे कि जी ये पहला नहीं होगा, कि पी पहला नहीं होगा, कि क्यू नहीं होगा, कि आर नहीं होगा या एस नहीं होगा। अगर इनमें कॉन्सेप्ट नाउन या प्रोनाउन का लग रहा हो तो आप उसके अकॉर्डिंग भी आप बताएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप ये केवल बट के, देयरफॉर के, सो, हैंस, बिकॉज, एंड, बट इनके अकॉर्डिंग ही नहीं बताना है। अब आपको क्या करना है, आपको इनको तो बताना जो बताना है, लेकिन पीछे वाले जो दो कॉन्सेप्ट हो चुके उनको मिलाते हुए आपको यह बताना है कि जिन तीन कॉन्सेप्ट के बेस पर यह पहला नहीं हो सकता। जरा गौर करके देखिएगा, आपके पास में कुछ इस तरीके से यहां लिखे गए हैं और ये आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। ये बताइए, बताइए, आंसर दे तो आंसर दीजिए, और या फिर आप ये बताइए किसी, ये तो नहीं होगा, बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि ये नहीं होगा। अगर ये नहीं होता तो आपका फिर आंसर आ जाता है यहां पर ये, और बाकी का देखते हैं। आप कह रहे हैं कि आंसर ये होगा, तो इसका मतलब दोनों का कहना सही था। जॉयसेन गुप्ता, मुझे लगता है शायद आपने सही से देखा है या नहीं देखा ये। नीलू, आप कह रहे हैं कि ये नहीं होगा, तो इसका मतलब आपका भी बिल्कुल सही था। अमरीश, ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है गुप्ता जी। देखिएगा, मैंने कहा आप ये कह रहे हैं सब कि क्या क्या नहीं होगा, कि पी नहीं होगा, क्यू नहीं होगा, आर नहीं होगा। देखो पहला तो ये तो नहीं होगा, ये तो अभी हमने बता दिया आपको कि जी ये तो नहीं होगा, तो इसका होने से कुछ फायदा हुआ? अरे हो गया, देखो कट कट। अब बोले कि दो ही तो बचे हैं, तो देखो आर में क्या आ रहा है, इट इज ऑल्सो नॉट बीइंग। ये इसका मतलब देखिए, इट इज ऑल्सो, इसका मतलब ये पहले कोई और भी चीज हुई है और इट भी तो आ रहा है ये। तो मैंने कहा इस परिस्थिति में हम इसको भी तो नहीं कर सकते ये, तो इसका मतलब फिर तो आपका आंसर आएगा ये कौन सा, डी वाला। आप सही थे, आपका जो आंसर है वो सही है। आप बोले सर एग्जाम में क्या हम ऐसे पकड़ पाएंगे कि ये, देखो मैं कह रहा हूं दिमाग में कीड़ा तो चलता है, स्टूडेंट लाइफ ही ऐसी है ये, चाहे आप हो चाहे मैं आपकी जगह हूं, ये कीड़ा तो चलना जायज है। कि जी दो क्लास हो गई तो क्या मैं क्वेश्चन करता हूं जल्दी जल्दी होंगे? नहीं होंगे, एक रियलिटी है। एज ए टीचर होने के नाते कोई ऐसा बोलेगा नहीं है। फिर बोले होंगे कब, मैंने कहा होंगे, लेकिन उसकी शर्त यह है कि पहले एक बार हम कॉन्सेप्ट सारे सीखें, फिर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम का हमको पॉइंट कैसे पकड़ना है। ये दिमाग तो आपका चलने लग गया है, जैसे कमेंट आ रहे हैं ना ये उसके अकॉर्डिंग दिख रहा है ये, लेकिन मैंने कहा जो मैं पॉइंट आपको सिखा रहा हूं, आप पहले एक बार उन चीजों के ऊपर गौर करेंगे। आप उन स्टूडेंट के अंदर कभी शामिल मत होना जिनकी सोच ये होती है कि जब मैं स्पीडोमीटर का यूज करते हुए जल्दी जल्दी देख लू ये, तो जल्दी जल्दी देखने के चक्कर में आपको पता है फिर वो कौन से टाइप का एक्टर बना करता है। वो अक्षय कुमार नहीं बन सकता, वो सलमान खान नहीं बन सकता, वो शाहरुख खान नहीं बन सकता, वो आमिर खान भी नहीं बन सकता। ये आपको सबको पता है कि वो कौन से टाइप का एक्टर बनेगा। जिसकी एक दो मूवी आती है, पता चलता है बाद में न्यूज के अंदर ऐसा आता रहता है कि आजकल ये एक्टर ऐसा ऐसा काम करता है। ये पता चल रहा है कहीं पर धोबी का काम कर रहा है, कहीं पर को कर रहा है। तो मैंने कहा आप उस स्टूडेंट में शामिल मत होना ये, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये। मैंने कहा, तो मैंने कहा आप जो है किसी भी सूरत में ये उसमें शामिल मत होना ये। मैंने कहा बिल्कुल प्रोसेस से चलते जाइए, हर चीज का एक नियम होता है ये, ध्यान रखिएगा। सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये हकीकत है ये। और मैंने कहा ये जो चीज हम सीख रहे हैं ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये इसका प्रोसेस है, ये इसका सिस्टम है, और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा ये। बताइए कुछ बता सकते हैं तो ये देखिए आपके पास में कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है ये। वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही है, वीडियो क्वालिटी देख लेते हैं, यहां का नेट या वहां का नेट, क्वालिटी तो सही है जी। क्वालिटी का तो कोई इश्यू है नहीं वैसे, अभी तक तो यहां अभी तो कुछ आ नहीं रहा है ऐसा। बताइए, अच्छा एक क्वेश्चन गलत हो गया तो कहीं वैसे तो नहीं कह रहे हो आपकी क्वालिटी गलत आ रही थी ये? कोई दिक्कत नहीं, हम एक बार जल्दीबाजी में कर देते हैं ये। तो आपके पास में ये क्वेश्चन इस तरह है और आपके पास चार ऑप्शन है, कौन सा पहला नहीं होगा?
पहला बता दीजिए कि जी ये नहीं हो सकता ये। आपने तो आंसर ही दे दिया, मुझे लग रहा है ये सही है, सही है, हाँ क्वालिटी तो सही है, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, हो सकता आपके वहां से एंड से होइए। तो बताइए, आपका आंसर आ रहा है ये। और मैं फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चन मेंस के लेवल में पूछे हुए, मेंस तक ये जो हम कंसेप्ट करेंगे नहीं, हमारी स्टार्टिंग की जो क्लासेस होगी उसी के दम पर देख लेना आप, ये 15 16 17 18 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं ये नॉर्मली। और इतना अगर बंदे में कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर जाहिर सी बात है कि वो 20 तक लाने में उसको दिक्कत नहीं आती है मेंस के अंदर ये। उमंग आप कह रहे हैं ठीक है, बाकी का सबका सही आंसर दिया है, सब नहीं है। आप कह रहे देयर फॉर पहला नहीं होगा ये, इसका मतलब ये हुआ, देखो कुछ और भी पॉइंट है ये, दीज आर प्रोडक्ट, इसका मतलब कोई पहले बात हुई है ये। तो देखिए मैंने कहा पॉइंट पकड़ने के बस ये कला आपको आनी चाहिए कि जी ये पॉइंट इसकी बात कर रहा है, ये नहीं हो सकता ये। तो पी पहला नहीं होगा, तो देखो अब बोलिएगा सर सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने तो कहा मुझे तो दो ऑप्शन कटवाने हैं आपसे, ये मुझे तो आपको ये सिखाना अभी कि पहला कौन सा नहीं होगा ये, लेकिन इसका आंसर आ रहा है तो आने दीजिए ये, आने दीजिए, कहां दिक्कत आ रही है। मैंने कहा हमें उस चीज की टेंशन नहीं लेनी, हमें तो केवल ये सीखना है कि जी ये पहला नहीं हो सकता ये पहला नहीं हो सकता, ये एंड में नहीं जा सकता, ये चीजें हमें सबसे पहले सीखनी है। और आंसर आ जाता है तो ये अच्छी बात है हमारे लिए ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास ये क्वेश्चन, ये भी शायद मेंस का ही पूछा हुआ है या फिर सीजीएल पीडी का कुछ ऐसा होगा। बताइए कुछ बता पाए तो आप ये कि जी पहला कौन सा नहीं होगा। मैंने कहा कॉन्सेप्ट तीन शामिल कर लीजिएगा आप ये, और तीनों कॉन्सेप्ट को शामिल करते हुए ही आप आंसर देंगे। मैंने कहा मैं आपको कॉन्सेप्ट करवा चुका हूं, दो पहले तीसरा ये चल रहा है, और तीनों को इंक्लूड करते हुए आपका आंसर आना चाहिए। बताइए, therefore, I firmly believe that this curriculum be extended to all schools. बताइए, I believe that India as a country needs the happiness curriculum. They are rejected. ठीक है, it is really needed for the younger generation. बताइए, आपने आंसर दिया है कि ये, आपने आंसर दिया है। अच्छा आप ये कह रहे हैं ये नहीं होगा, अच्छा 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 अच्छा। अगर ये नहीं होगा तो इसका मतलब हो सकता है कहीं दो ऑप्शन कट रहे हो, ये बिल्कुल सही है जी। कमेंट अब तक बिल्कुल सेम आ रहा है सबका ये, बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है रोहित ठीक है, ठीक है अंकिता ठीक है, ठीक है जॉयसेन गुप्ता ठीक है, नीलू ठीक है, अमरीश ठीक है। देखिएगा आप कह रहे हैं कि पहले तो देखो ए वाला नहीं होगा, तो देखो ये कट गया कि जिस दे आ रहा है ना ये, इसका मतलब इसका कोई नाउन तो नहीं आ रहा कहीं, ऐसा ये नहीं आ रहा इसका ये। और ये भी तो देखो दिस करिकुलम, इसका मतलब पहले कोई बात हुई है इसकी ये, इसका मतलब ये हुआ कि सी भी नहीं होगा। अब आंसर इन दोनों में से जो होना है वो बाद की बात है, ये कौन सा होगा हम देख लेंगे ये। मैंने कहा हमें तो पहले ये चीज सीखनी है कि जी ये ऐसा नहीं हो सकता ये। थोड़ा सा आगे चले और देखिएगा 5G क्लासेस का कॉन्सेप्ट नंबर 4, जिसके दम पर मैंने कहा शायद दो शिफ्ट है, कितनी एक शिफ्ट में तो दोनों के दोनों ही क्वेश्चन ये इस कॉन्सेप्ट के दम पर पूछे गए हैं। अभी जो 10+2 की हुई नहीं है उसमें 36 पेपर शायद हुए हैं टोटल मिलाकर ये, हाँ 36 ही है शायद ये। तो मैंने कहा 36 में से एक पेपर में तो क्या हुआ कि दोनों के दोनों क्वेश्चन ही इसी बेस पर थे ये। अब वो कौन सी पार्टी वो देखना पड़ेगा ये। तो मैंने कहा देखिए आपके पास में ऐसा लिखा है, ये कह रहा है कि एज अ रिजल्ट फाइनली एट द एंड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः अंत में आता है ये। लेकिन उसके कंडीशन क्या है, जब हमारे पास चार सेंटेंस दिए हो, जब चार सेंटेंस दिए हो ये मतलब ये कहना ये चाह रहा है जैसे ऐसे हो PQRS या ABCD ऐसा हो, तो उस परिस्थिति में सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः का मतलब यह है कि 99.99% ये वो एंड में जाता है। ये कहा जाता है, एंड में जाएगा ये। बोले ऐसा क्यों, अरे जब कह रहा है कि एट द एंड मतलब कि अंत में, मतलब सारे काम हो चुके फिर अंत में ये हुआ। कह रहा है कि फाइनली मतलब कि जिस कहते नहीं है कि जी मतलब हुआ यूं कि मैं उसको दोस्त बनाना चाहता था, वो बनना नहीं चाहती थी, ये बाद में ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया और फाइनली वो बन गई, मतलब कि लास्ट में आकर ऐसा हुआ। फिर क्या कह रहा है, एज ए रिजल्ट, और इसका परिणाम ये हुआ कि जी पहले मैंने मेहनत की एसओसी के लिए, यहां कोचिंग की वहां कोचिंग की, ये बुक की वो की, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि अंत में मैं जॉब लग गया। तो इसका मतलब ये हुआ एज ए रिजल्ट, इसका ये परिणाम ये निकला ये। तो मैंने कहा इसका मतलब हुआ कि ये सामान्यतः कहां जाएंगे, ये एंड में जाएंगे, ये फर्स्ट में तो कभी आएंगे नहीं। और देखो उस शिफ्ट में पता नहीं किसकी किस्मत अच्छी थी ये, इनमें से पता नहीं दो क्वेश्चन अब कौन से हैं मुझे पता नहीं, आप सर्च करके देख सकते हैं ये। मैंने कहा आपके पास में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ये, बताइए क्या आंसर करेंगे आप ये। आपके पास में ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा गया है और आपको आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा ये, बताइएगा दोस्त। और मैंने कहा मॉर्निंग में आपकी क्लास जो चल रही है वो चल रही है वोकेब वाली, हमारी 25 क्लास है हम कर चुके हैं अब तक ये।
और इवनिंग में हमने आपका स्टार्ट कर दिया है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी है, जिससे कि हमारा सिलेबस टाइम पर हो सके और ग्रामर वाला पार्ट भी हम जल्दी स्टार्ट आपका कर देंगे ये। जी, ये पहले वाले के आंसर है या इसके आंसर है ये? नहीं, इसका आंसर नहीं है, पहले वाले कमेंट है ये। ठीक है, बताइए। आपने कहा, अच्छा आप आंसर दे रहे हैं, बताइए। देखते हैं आंसर सही जाएगा या गलत, वो बाद का मैटर करता है। अच्छा हाँ, आंसर आप पकड़ सकते हैं इसमें, ये बिल्कुल, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम पहले यूज कर चुके, 3 कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ सकता है ये। बताइए, लेकिन देना थोड़ा सा आराम से आंसर, ये पहले बोल देता हूं मैं, ये आंसर आपने जो अब तक दिया है बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, केवल एक का गलत है, बाकी का देखते हैं किसका किसका सही जाता है ये। अच्छा, आंसर चेंज हो गया अपना ये, ठीक है जी। तो आंसर ऊपर से लेकर एंड तक ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबका आंसर एक ही चीज आ रहा है ये, देखते हैं सही है गलत ये। देखो इसमें एक पॉइंट और था, वो पॉइंट अभी हमारा कंसेप्ट अभी हुआ नहीं है। बिहाइंड देम कम कैमल्स कैरिंग ड्रम्स एंड स्मॉल गन्स। कुछ पता चल रहा है कि किसके लिए आया? नहीं, ये पहला नहीं होगा, ठीक है, ये पहला नहीं होता है, तो इससे हमारा ये ऑप्शन कट जाता है ये। अब आप में से कईयों ने ये आंसर दिया है, तो देखो बहुत बड़ी गलती कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। ये आप ये कह रहे हैं एट द एंड, ये एट द एंड, ये मतलब कि सी एंड में, किसमें है? नहीं है। एक पॉइंट और पकड़ में आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इसका मतलब कि पहला ये और एंड में ये। आंसर कौन सा सही था आपका? एक नंबर, ये बिल्कुल आपने सही लगाया है ये। आगे चलते हैं थोड़ा सा और बताइएगा ये क्वेश्चन। ये मैंने कहा 2 क्वेश्चन थे और वो पता नहीं किसकी शिफ्ट में थे, ये मतलब डायरेक्टली वो बंदा आंसर, हाँ शायद यही क्वेश्चन था मेरे हिसाब से ये, जहां तक मुझे याद है शायद यही होना चाहिए वो क्वेश्चन ये। तो बताइए क्या करेंगे आप इसमें आंसर ये? आपके पास 4 ऐसे कुछ लिखे हुए हैं, बड़े बड़े सेंटेंस, और मैंने कहा पॉइंट अगर आपके आपके तैयार है अच्छी तरीके से ये, तो यकीन मानिएगा आपको इस टॉपिक में, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और सारे दिन अगर इसकी प्रैक्टिस, सारे दिन तो खैर नहीं करना, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम डेली के डेली आधा घंटा प्रैक्टिस करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, तो मैं कहता हूं इतना इंटरेस्टिंग है, जैसे मैथमेटिक्स में नहीं होता कि जनी यार यहाँ वैल्यू ये पुटअप करके देखता हूं, हो सकता है आंसर यार यहां से आ जाए, और फिर जब वो आंसर आ जाता है कितनी खुशी मिलती है, फिर क्या करते हैं यार इस टाइप का क्वेश्चन और करता हूं और करता हूं और करता हूं ये। तो हमें वही चीज करनी है इसमें। ये बताइए आंसर बताइए इसका क्या होगा ये? अच्छा, आंसर आ भी चुका है ये। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं किस किस का सही जाता है ये। अब तक आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है सबका ये। देखिए क्या कह रहे हैं आप, ये आप जो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। हाँ, ये आ रहा है ना ये, फाइनली, कि जी फाइनली मतलब ये एंड में चलेगा ये, तो ये तो पहले तो कभी हो ही नहीं सकता ये, तो इसका मतलब हुआ कि एंड में तो यहीं पर तो है। ये आंसर कौन सा होगा? एक नंबर, ये बिल्कुल सही है जी आंसर ये। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछा हुआ है ये। मैंने कहा कॉन्सेप्ट लेके ध्यान रखेगा, ये सारे इंक्लूड करते हुए चलेंगे ये। जल्दी बताइएगा इसका, क्योंकि मेरा जस्ट नेक्स्ट बैच स्टार्ट है 5 मिनट के अंदर अंदर ये। बताइए। आपको रीअरेंज करना है इनको, और पहले नंबर पर कौन सा आएगा? यहां ये ए लिखा हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है। Most learners have a huge discrepancy between their verbal skills and their writing ability. As a result, many learners do not write what is actually in their mind but dumb down versions so they do not make mistakes. आप आंसर कह रहे हैं ठीक है, बिल्कुल सही है जी। थोड़ा कर लो एक बार और कंफर्म, अगर आप सही कह रहे हैं तो। ये एक ऑप्शन तो ऐसा था जिससे, 1 मिनट को देखो, 2 ऑप्शन तो आप डायरेक्टली कट कर सकते थे ये। 2 ऑप्शन तो ऐसे जिनको आप डायरेक्टली कट कर सकते थे। आप सारे आंसर कह रहे हैं कि एक नंबर होगा, मैंने कहा एज ए रिजल्ट, और इसका ये परिणाम हुआ, इसका मतलब ये तो एंड में चलना चाहिए, स्टार्टिंग में तो ये आएगा ही नहीं है, इसका मतलब यहां सही है। देखो एक पॉइंट यहां से भी कट रहा है, ये कौन सा?
आर वाला ये कहाँ कट रहा है, ये रहा। एक और कट रहा है जी दे, ये कट रहा है ये। इसका मतलब आप आंसर पर सही पहुंच पा रहे हैं, ये आप सही पहुंच पा रहे हैं ये। उसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन, ठीक है अब नहीं करेंगे ये, बाकी का हम करेंगे कल, और मिलेंगे हम इसी टाइम। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।